नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। पूरे देश में फिल्म द कश्मीरी फाइल्स खूब सुर्खियों में बनी हुई है। भारी संख्या में लोग इस फिल्म को देखने सिनेमा हॉल में जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर सियासी गलियों का पारा भी चढ़ा हुआ है। इस दौरान देर शाम बुधवार को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी ये फिल्म देखने पहुंचे। साथ में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी मौजूद रहे। इसके अलावा विधायक व बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी ये फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद सीएम ने कहा, अभी कश्मीर फाइल्स देखकर लौटा हूं। फिल्म में दिखाया गया है कि भाजपा के सहयोग से चल रही सरकार ने कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया था, बल्कि उन्हें जाने को कहा था। वहां सेना नहीं भेजी गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब लोकसभा का घेराव किया तब सेना भेजी गई थी। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म में कोई संदेश नहीं है, सब आधा अधूरा है, केवल हिंसा दिखाने की कोशिश है। भाजपा वालों के सामने खड़े हो जाओ तो भाग जाते हैं। भाजपा का कोई व्यक्ति फिल्म देखने नहीं आया। सीएम ने यह तक कह दिया कि फिल्म में आधा सच दिखाया गया है। फिल्म में एक हिस्सा दिखाया जाना उचित नहीं है। ये इसके माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं और 2024 की तरफ जाना चाहते हैं, तो यह बहुत गलत दिशा में देश को ले जाने वाली बात है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश दुबे जुड़ गए हैं। अविनाश, फिल्म कश्मीर फाइल देखने पहुंचे सीएम ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी? देखिए, फिल्में तो इसीलिए बनाई जाती हैं कि वो समाज को एक आईना दिखा सकें, लेकिन कश्मीर फाइल ये जो फिल्म जब से आई है तब से ये सियासी गलियारों में इसका पारा लगातार चढ़ा हुआ है और विधानसभा में भी इसकी गूंज देखने को मिली। और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जो है फिल्म देखने पहुंचे और उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि ये जो फिल्म है इसमें जो है पूरी कहानी जो है नहीं बताई गई है, सच्चाइयां अधूरी है जो है। और जो सेना वाली बात की गई कि कश्मीर पंडितों को रोकने का प्रयास उन्होंने कहा कि नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें जाने को कहा गया था। और खुद राजीव गांधी ने लोकसभा का घेराव किया। स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब लोकसभा का घेराव किया उसके पश्चात जो है सेना वहां पर भेजी गई थी। तो उनका कहना था कि ये कहानी जो है पूरी तरीके से अधूरी है और इसमें इसको जो है इस कहानी को पॉलिटिकल मोड़ दिया गया है भाजपा की तरफ से। जी अविनाश, भाजपा को लेकर भी सीएम ने तंज कसा है, क्या कुछ कहा उन्होंने? अब देखिए, भूपेश बघेल ने जब फिल्म देखकर बाहर आए और तमाम उनके साथ मंत्रीगण भी थे, भाजपा के लोग भी थे, साथ साथ कुछ कार्यकर्ता भी मजबूत उस समय मौजूद थे उनके साथ में। तो उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई व्यक्ति जो है फिल्म देखने उनके साथ नहीं आया है और वो जो है भाजपा वाले लोग जो है हिंसा का हमेशा साथ देते हैं, वो उनको सामने आना चाहिए था। हमने सामने से न्योता दिया था। तो और लगातार उन्होंने ये भी कहा कि जो है भाजपा जो है इसी के सहारे 2024 के चुनाव को देख रही है। तो तमाम राजनीतिक इसके भाजपा को जोड़ते उन्होंने तंज कसा और ये भी कहा कि गलत दिशा में देश को ले जाने की बात कर रही है भाजपा। जी अविनाश, जैसा कि आपने बताया कि फिल्में समाज को संदेश देने के लिए बनाई जाती है, किंतु सीएम का कहना है कि संदेश नहीं, हिंसा दिखाने का प्रयास किया गया। क्या मतलब है इसका? जी, मतलब जो निकाले जा रहे हैं वो यही है क्योंकि राजनीतिक, क्योंकि अभी आने वाले समय में खैरागढ़ में चुनाव भी है, उपचुनाव है जो है, साथ साथ 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। तो लगातार जो है इस फिल्म को जो है राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। और आपको बता दूं कि भाजपा पर भी तंज कसते नजर आए जो है इस फिल्म को लेकर। जी अविनाश, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी भूपेश बघेल इशारा करते हुए नजर आए हैं। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस 5 राज्यों में धराशायी हो गई, कहीं पर भी उसका पिटारा नहीं खुला जो है। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर पूरा छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता जो है जाकर लगातार बड़ी रैलियां कर रहे थे, उसके बावजूद भी केवल 2 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। ऐसे में जो है ये जो फिल्म है इसको लेकर भी इसमें तमाम जो है भाजपा का जो है उसमें घेरते नजर आए भूपेश बघेल। और आगामी जो उपचुनाव खैरागढ़ में उसको भी ध्यान में रखते हुए भूपेश बघेल ने जो है आड़े दिया भाजपा को। तो राजनीतिक अगर देखा जाए कयास से तो ये फिल्म जो है पूरी तरीके से जो है राजनीतिक मोड़ ले ली हुई है। जी अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।